जोहार दोस्तों, आज मैं फोर्टिफाइड राइस यानी देसी भाषा में आजकल प्लास्टिक चावल बोला जा रहा है, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। 2021 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस और स्कूलों में मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड राइस वितरित करने की घोषणा की थी और उनके दावे में बात थी कि इससे भारत में एनीमिया को समाप्त किया जाएगा। इन तथ्यों की जांच में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पाया कि यह दावा हड़बड़ी में वैसे ही लिया गया था जैसे डिमोनेटाइजेशन का फैसला था और अवैज्ञानिक भी। सरकार का रवैया एक व्यापारी की तरह फोर्टिफाइड राइस को फायदे का धंधा बनाने की ओर ज़्यादा था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI फोर्टिफिकेशन को भोजन में आवश्यक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को बढ़ाने के रूप में परिभाषित करता है ताकि भोजन की पोषक गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल 2022 को सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने आपूर्ति और वितरण के लिए पहले ही 88.65 मीट्रिक टन मतलब इतना लाख मीट्रिक टन चावल खरीद लिया है। चावल फोर्टिफिकेशन में नियमित चावल को बाजार में बेचने के लिए पॉलिश आदि करने के कारण उसके सभी आवश्यक अवयव निकल जाते हैं। उन जरूरी अवयवों को कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन विधि से पुनः जोड़ने या ऐड करने की प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन कहलाती है। फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के लिए फोर्टिफाइड चावल के दानों को नियमित चावल के साथ मिश्रित किया जाता है। भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है और हर तीसरा बच्चा अविकसित और कुपोषित है। सरकार का तर्क है कि कुपोषण से निपटने के लिए भोजन को फोर्टिफिकेशन करना सबसे उपयुक्त तरीकों में से एक है। चावल भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है जिसका सेवन लगभग 2/3 आबादी करती है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 kg प्रति माह है। इसलिए चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध करना गरीबों के आहार को पूरक करने का एक विकल्प है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स मतलब इसको FRK बोलते हैं, इसी को आप एक तरह से प्लास्टिक चावल कहते हैं, मतलब 10 ग्राम FRK यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नल को 1 किलोग्राम नियमित चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। ये उसका मंत्रालय कहता है। इसी फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स की उपस्थिति राशन के चावल में प्लास्टिक चावल की मिलावट के रूप में बोली जा रही है। अब जो ये फोर्टिफाइड चावल मिलाया जा रहा है उसका माप सरकार इस तरह से बताती है। FSSAI मानदंडों के अनुसार 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन की मात्रा 28 से 42.5 मिलीग्राम, फोलिक एसिड की मात्रा 75 से 125 माइक्रोग्राम, विटामिन B12 की मात्रा 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम, जिंक की मात्रा 10 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम, विटामिन A 500 से 750 माइक्रोग्राम, विटामिन B1 1 से 1.5 मिलीग्राम, विटामिन B2 1.25 से 1.75 मिलीग्राम, विटामिन B3 12.5 टू 20 मिलीग्राम और विटामिन B6 1.5 टू 2.5 मिलीग्राम शामिल होंगे। जबकि हम आदिवासी जो अपने खेतों का चावल खाते हैं उसे विज्ञान में ओरिजा सटिवा और दूसरा ओरिजा ग्लैब्रिमा नाम से जाना जाता है। शुद्ध देसी चावल में 12% पानी, 75 टू 80% कार्बोहाइड्रेट, 7% प्रोटीन और एमिनो एसिड के साथ ही साथ फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मुख्य घटक स्टार्च होता है, उसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज और डेक्स्ट्रिन भी होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे खनिजों के अलावा आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीज के अंश भी पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा साफ दिखाने के नाम पर जो पॉलिशिंग होती है उससे न्यूट्रिएंट वाला ऊपरी परत हट जाता है और अब उसे फोर्टिफाइड कर उन्हीं आवश्यक न्यूट्रिएंट को केमिकली बाहर से जोड़कर आदिवासियों और गरीबों को भारत सरकार दे रही है। अब केमिकल है तो स्वाभाविक है नुकसान भी करेगा ही और शोधों में वही आ रहा है कि यह काफ़ी नुकसानदेह है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल
प्रधानमंत्री की घोषणा के समय फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के लिए सम्मिश्रण इकाइयाँ यानी कि फोर्टिफाइड या प्लास्टिक चावल को बाजारू चावल के साथ मिलाने के लिए लगभग 2700 चावल मिलों की स्थापना हुई थी और 14 प्रमुख राज्यों में भारत की सम्मिश्रण क्षमता 13.67 लाख मीट्रिक टन थी। 2 वर्षों के भीतर प्लास्टिक चावल यानी FRK का उत्पादन 7,250 टन से बढ़कर 60,000 टन हो गया। यानी सरकार का मकसद इसे व्यापार के रूप में स्थापित करने का जो था वही हो रहा है। नियमतः फोर्टिफाइड चावल +F लोगो और आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से युक्त लेबल के साथ जूट बैग में पैक किया जाना है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने फोर्टिफाइड राइस के इस्तेमाल से आदिवासियों पर हो रहे दुष्प्रभाव का आकलन किया और पाया कि आयरन फोर्टिफाइड चावल ने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित आदिवासियों को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने झारखंड में एक आदिवासी बेल्ट का दौरा करने के बाद पाया, जहां एक पायलट प्रोजेक्ट में फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के चौथे दौर के आंकड़े के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया की स्थिति 67.1% पहुंच गई, जबकि पहले 58.6% थी। वहीं एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 57% हो चुकी है। सब्सिडी वाले आयरन फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की केंद्र सरकार की योजना आदिवासियों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और आनुवंशिक रूप से इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। विभिन्न NGOs की मल्टीडिसिप्लिनरी फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिनमें चिकित्सा विशेषज्ञ भी शामिल हैं, ने ये बातें शोध के बाद कही। खून के विकारों से पीड़ित लोगों के लिए फोर्टिफाइड आयरन कोई हल नहीं है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों पर फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का नियम कहता है कि आयरन फोर्टिफाइड चावल आदि में चेतावनी का लेबल अनिवार्य होता है और उसके बिना आप चावल नहीं बांट सकते। थैलेसीमिया रोगियों को चिकित्सीय देखरेख में ऐसे आयरन फोर्टिफाइड भोजन का उपभोग करने के लिए कहता है, तो सिकल सेल एनीमिया रोगियों को आयरन फोर्टिफाइड भोजन का सेवन न करने की चेतावनी। कुछ शोधों से पता चला है कि बायोफोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ ऐसी कमियों को सुधारने का एक समाधान हो सकता है, तो कुछ शोधों से पता चलता है कि आयरन फोर्टिफाइड चावल के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण में इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि विविध आहार कुपोषण का सबसे अच्छा समाधान है, यानी जैसा खाने की वैरायटी आदिवासी भोजन में होता है वैसा खाना खाने से कुपोषण की संभावना नहीं होती है। लेकिन आजकल अपने पारंपरिक खाना जैसे कि बासी भात, मुनगा साग आदि कौन खा रहा है? रिसर्च टीम जिसने सरकार से प्राप्त फोर्टिफाइड चावल खाने वालों का साक्षात्कार लिया ने पाया कि झारखंड में एक बड़ी आबादी एनीमिया से ग्रस्त है, लेकिन हाँ, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे रक्त विकारों के प्रति वो संवेदनशील भी हैं। अब सरकार की इस हड़बड़ी को समझने की हम कोशिश करते हैं, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पाया कि फोर्टिफाइड राइस वितरित करने का फैसला लेने के पहले सरकार ने ना ही पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट का इंतज़ार किया और ना ही सरकारी एजेंसी और विभागों की चेतावनी को गौर। चूँकि सरकार और नीति आयोग की इस संबंध में हुई बैठक में स्पष्ट हुआ था कि पायलट प्रोजेक्ट सफल नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी आगाह किया कि यह कदम जल्दबाजी में ली जा रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को अनदेखा किया गया। ICMR ने अपने रिपोर्ट में कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों में एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए फोर्टिफाइड राइस की कोई भूमिका नहीं रही है। नवंबर 2021 को नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा था कि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स बच्चों के स्वास्थ्य पर आयरन फोर्टिफाइड चावल के हानिकारक प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। यही बात ICMR के डायरेक्टर जनरल ने भी कही थी। इसीलिए इस योजना को आगे बढ़ाने से पहले मानव स्वास्थ्य पर चावल के फोर्टिफिकेशन के प्रभाव के बारे में एक्सपर्ट से सलाह जरूरी है। और तो और फोर्टिफिकेशन पर खाद्य विभाग के नियम का भी उल्लंघन किया गया, क्योंकि थैलेसीमिया और कम आयरन वाले लोगों को फोर्टिफाइड राइस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, फोर्टिफाइड चावल के हानिकारक प्रभावों का लेबल भी बोरों में नहीं लगाया गया। जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा होता है, वैसे ही फोर्टिफाइड राइस के बोरों पर स्पष्ट रूप से चेतावनी का लेबल होना जरूरी है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन झारखंड
के पूर्वी सिंहभूम में यह लेवल वाला चावल बंट रहा था। नीति आयोग ने अपने इंटरिम रिपोर्ट में बताया है कि जिन जिलों में फोर्टिफाइड चावल देना था वहां पर बुनियादी सर्वे तक नहीं किया गया। यहां तक कि जिस चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रीमिक्स की जांच की कहीं भी व्यवस्था नहीं थी कि लोगों को आखिर दिया क्या जा रहा है। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में दिए जा रहे फोर्टिफाइड या राशन के चावल की जांच की भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई कि जो चावल दिया जा रहा है वह सही में खाने लायक है भी या नहीं। उसे जांचने के लिए कोई विभाग या उपाय भी नहीं दिए गए। कौन जांच करेगा? खुद हम आदिवासी आजकल तो चावल राशन में आते ही लाइन में नज़र आते हैं। ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों को भी फोर्टिफाइड चावल के उपयोग, लाभ, हानि और इसके सेल्फ लाइफ की कोई जानकारी नहीं दी गई। 29 जून 2021 को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग ने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के सामने राइस फोर्टिफिकेशन के प्रभाव को दिखाने के लिए 13 रिसर्च पेपर के तथ्यों को रखा, जिसमें 6 ही रिसर्च भारत के लोगों में किए गए थे। 6 में से 5 रिसर्च विदेशी एनजीओ द्वारा किया गया, जिसका संबंध एक डच कंपनी रॉयल डीएसएम से था और एक तो सीधे डीएसएम कंपनी ने ही सर्वे किया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव को कागजों के अध्ययन में यह भी मिला कि 6 विदेशी एनजीओज ने FSSAI के रिसोर्स सेंटर तक अपनी पहुंच बना ली थी। इन एनजीओज ने फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई के लिए सरकार की नीति को प्रभावित किया। एक्चुअली 2016 में फोर्टिफाइड चावल बनाने या वितरित आदि करने के मकसद से FSSAI ने एक रिसोर्स सेंटर की स्थापना की थी। यह कदम रॉयल डीएसएम द्वारा मेक्सिको में राइस फोर्टिफिकेशन पर दिए गए एक सेमिनार के लगभग 1 महीने बाद किया गया। सेमिनार का उद्देश्य था चावल का फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल प्लान तैयार करना। और आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। आज आप जो भी चावल राशन के दुकान में फ्री का ले रहे हैं वह देसी भाषा में प्लास्टिक चावल के रूप में लेने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। फोर्टिफाइड राइस, जिसे गांव में राशन का चावल और शक की नज़र में प्लास्टिक का चावल बोला जाता है, इस वित्तीय साल के अंत तक 80 करोड़ भारतीयों के पास सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल खाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। विकल्प बोले तो आप नहीं भी खाकर अपने को बचाए रख सकते हैं और अपने उपजाए हुए चावल का ही इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य की गारंटी ले सकते हैं। और अब तक मोदी सरकार ने 138 लाख टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित कर लिया है। यह फोर्टिफाइड चावल अलग अलग योजनाओं के तहत भारतीयों को बांटा जाएगा। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि फोर्टिफाइड चावल देने के लिए सरकार को क्यों इतनी हड़बड़ी करनी पड़ी और विभिन्न सौदों के रिजल्ट का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया और अंतर्राष्ट्रीय लॉबी के अनुसार सब कैसे काम होता चला गया। आपको जो खिलाया जा रहा है वह जहर तो नहीं। जागरूक नागरिक होने के लिए ज़रूरी है इन आवश्यक जानकारियों को साझा करना। मामला ज़्यादा बिगड़े उससे अच्छा है कि आप अलर्ट हो जाइए। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।